55 अरब डॉलर की लागत से तैयार होने वाला एटम बम से भी 50 गुना महंगा तैयारा, जिसने अपनी पहली ही बमबारी में 1 लाख अफराद को मौत के घाट उतार दिया। आइए आपको उस तबाहकुन तैयारे के बारे में बताते हैं जिसने तबाही की दास्तानें रकम कर दी। ये जनवरी 1940 की बात है, जब अमेरिकी फौज की एयर कोर USAAC ने हवाई जहाज बनाने वाली 5 अमेरिकी कंपनियों से दुनिया का सबसे बड़ा बमबार जहाज बनाने की दरख्वास्त की थी। तब तक अमेरिका दूसरी आलमी जंग में शामिल नहीं हुआ था, लेकिन यूरोप में जंग जोरों पर थी और अमेरिका जानता था कि बस कुछ ही वक्त की बात है और वो भी इस जंग में खींच लिए जाएंगे। USAAC को एक ऐसा बमबार जहाज चाहिए था जो किसी भी दूसरे जहाज के मुकाबले में ज्यादा ऊंचाई और दूर तक परवाज करने की सलाहियत रखता हो। 5 में से 2 कंपनियों डगलस और लॉकहीड ने काम शुरू तो किया, लेकिन उस काम के दौरान पेश आने वाली मुश्किलात के बाइस जल्द ही उन्होंने अपने हाथ उठा दिए। बिलाखिर बोइंग का XB-29 का डिजाइन अमेरिकी फौज का दिल जीतने में कामयाब हो गया, लेकिन उसे सर्विस में शामिल होते होते मजीद 4 साल लग गए। ये B-29 सुपर फोर्ट्रेस के नाम से जाना गया। ये उस वक्त तक का अमेरिकी फिजाई इंडस्ट्री का सबसे मुश्किल और महंगा प्रोजेक्ट था। B-29 प्रोजेक्ट उस पूरी जंग का सबसे महंगा प्रोजेक्ट साबित हुआ। उस पर आने वाली लागत एटम बम बनाने वाली मैनहट्टन प्रोजेक्ट से भी 50% ज्यादा थी। अगर आज के जमाने के हिसाब से तखमीना लगाया जाए तो उस पर आने वाली लागत लगभग 55 अरब डॉलर बनती है। दूसरी आलमी जंग के इब्तदाई सालों में बोइंग और दूसरी कंपनीज की जानिब से बनाए गए बमबार जहाज 20,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज कर सकते थे, लेकिन उससे जहाज पर सवार अमले के लिए मुश्किलात में इजाफा होता था, क्योंकि उतनी ऊंचाई पर परवाज करते हुए बेहोश होने से बचने के लिए हर वक्त ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती थी। इसके अलावा जहाज के अमले को ऐसे सूट की जरूरत भी पड़ती थी जो बिजली की मदद से गर्म रहें। 20,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज करने के लिए हालात मुश्किल थे और B-29 को तो 30,000 फुट की ऊंचाई पर परवाज के काबिल बनाया जाना था। इसके लिए बोइंग ने एक प्रेशराइजेशन की तकनीक अपनाई, जिससे जहाज के कैबिन में भी सतह जमीन जैसा ही ऑक्सीजन और हवा का दबाव पैदा किया गया। उस तकनीक के तहत हवा को इंजन से निकालकर ठंडा और साफ करने के बाद कैबिन में पंप किया जाता था। इससे अमले को भारी भरकम सूट पहनने की जरूरत नहीं रहती थी। दूसरी आलमी जंग के दौरान हमला आवर तैयारों की तेज रफ्तारी का मतलब ये था कि बंदूक बरदारों के पास हदफ को चुनने के लिए महज 1 सेकंड का वक्त होता था। B-29 के प्रेशराइजेशन कंपार्टमेंट ने डिजाइनर्स को एक नई समत में सोचने में मदद दी और उन्होंने रिमोट कंट्रोल बंदूकें बनाई, जिससे बंदूक बरदारों को खुद से निशाना नहीं लगाना पड़ता था। रडार की मदद से फायर कंट्रोल निजाम खुद ब खुद दुश्मन के जहाजों को निशाना बनाता था। B-29 में पहली मर्तबा पहियों के 3 जोड़े इस्तेमाल किए गए, जो कि आजकल के जहाजों में आम हैं। दूर तक ऊंची परवाजों के लिए जहाज को 4 ताकतवर इंजन्स की जरूरत थी। इसके लिए डिजाइनर्स ने इंजन बनाने वाली कंपनी राइट के R3350 साइक्लोन इंजन इस्तेमाल किए। दिसंबर 1942 में तैयारे की पहली परवाज के दौरान 4 इंजन्स में से एक में आग लग गई और परवाज मुख्तसर करनी पड़ी। फरवरी 1943 में B-29 के दूसरे प्रोटोटाइप के इंजन में आग लग गई और ये तैयारा सिएटल के करीब गिरकर तबाह हो गया। B-29 का इंजन ही उसका वाहिद मसला नहीं था, बल्कि उस देवकामत जहाज को बनाने के लिए 4 अलग अलग फैक्ट्रियों की जरूरत पड़ी। B-29 को भी दूसरे तैयारों की तरह हाथ से बनाया जा रहा था, लेकिन ये तैयारा दूसरे तैयारों से बहुत मुख्तलिफ था। पहली खेप में तैयार होने वाले B-29 तैयारों में से हर एक का वजन दूसरे से मुख्तलिफ था। उनमें से सिर्फ 20% तैयारे ही उड़ान के लिए फैक्ट्री से बाहर जा सके। पहले B-29 तैयारों ने अपनी पहली परवाज जुनूब मगरबी चीन में अपने नए अड्डों की जानिब भरी, जहां से उन्हें जापान के खिलाफ इस्तेमाल किया जाना था। पहले B-29 तैयारों को चीन के सूबे चैंगडू में इत्तेहादी अफवाज के अड्डे से उड़ाया गया था। B-29 को सिर्फ बहरुल काहिल में इस्तेमाल किया गया था। ज्यादातर B-29 तैयारों को बहरुल काहिल के जजीरों पर बने आरजी हवाई अड्डों से उड़ाया जाता था। एटम बम गिराने से कबल B-29 के सबसे मुतनाज़ा मिशन में से एक 9 मार्च 1945 को टोक्यो पर की जाने वाली बमबारी थी। उस बमबारी के नतीजे में एक अंदाजे के मुताबिक 1 लाख से जायद अफराद मारे गए थे। दूसरी आलमी जंग के बाद B-29 बमबार तैयारे कोरिया जंग में भी इस्तेमाल किए गए। बाद अज़ां उन्हें फिजा से फिजा में ईंधन भरने के लिए भी इस्तेमाल किया गया। 1940 की दिहाई में तकरीबन 4000 B-29 जहाज बनाए गए
गए थे, लेकिन आज उनमें से सिर्फ 22 बचे हैं। उनमें से 2 B-29 आज भी अमेरिका में मुख्तलिफ एयर शोज में हिस्सा लेते हैं।